क्रोम ये है मेरे पास, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे क्रोम डाउनलोड, तो आपका क्रोम डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये VS कोड है, ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, बहुत इजी स्टेप है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों को डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। अब मैं VS कोड खोलता हूँ, ये VS कोड मैं खोल रहा हूँ। मैं बेसिक से चल रहा हूँ कि कुछ बंदे ना जो उनको नहीं पता होता बेसिक, तो वो इन चीज़ों में अटके रहते हैं। अच्छा, ये चीज़ों को देख के डर ना जाइएगा, ये एक प्रोजेक्ट था, उस पर काम कर रहा हूँ, तो आपके लिए बिल्कुल सादा चीज़ें होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं एक फोल्डर बनाने लगा हूँ इधर अपने डेस्कटॉप पे। इस फोल्डर का मैं नाम देने लगा हूँ क्लास 1। ठीक हो गया। इस फोल्डर को मैं डायरेक्टली इधर से भी ओपन कर सकता हूँ, ओपन विद कोड, तो ये बाय डिफॉल्ट VS कोड में ओपन होगा। लेकिन अगर आप VS कोड से इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसमें जाएं, फाइल में जाएं, फाइल में जाएं, इधर ओपन फोल्डर होगा, ओपन फोल्डर पर क्लिक करें। जब ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप जिधर आपका फोल्डर है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर पे करेंगे, तो आपका फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो रहा है। अच्छा, ये एक बात बता दूं, ये जो जूम में मीटिंग होती है, ये मैक्सिमम ये देते हैं कि आप 30 मिनट रिकॉर्ड कर सकते हो, मीटिंग 30 मिनट तक एक्टिव कर सकते हो। तो ये जब 30 मिनट मेरे हो जाएंगे तो मीटिंग फिर ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रीमियम नहीं है इनका वर्जन। प्रीमियम में ये बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी देते हैं, टाइम को ऐड करते हैं। तो जब 30 मिनट गुजर जाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, तो फिर मैं ज्वाइन करूँगा। तो फिर आप सब ने उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना जो मैंने आपको सारा कुछ भेजा हुआ है। ठीक है, फ़ौरन ज्वाइन करना है, 5 मिनट रहते हैं। अच्छा, ये है मेरा वो फोल्डर, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने एक पहली फाइल बनानी है HTML की, तो मैं किस तरह बनाऊंगा VS कोड में। आपको ये सामने दिख रहा होगा प्लस का साइन, इधर आप रखेंगे अपना कर्सर तो आपको मिला आएगा न्यू फाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे और इधर लिखेंगे index.html। .html का मतलब है कि आप HTML की एक फाइल बना रहे हो। इंटर करेंगे, फाइल बन जाएगी। लेकिन अब इस फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, हमने सब कुछ लिखना है। किस तरह लिखना है देखें जी। सबसे पहले आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि हमारी वेबसाइट किस तरह काम करती है, वो स्ट्रक्चर आप समझिए। अच्छा जी, स्ट्रक्चर क्या है जी हमारा, पहले देखें हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट टाइप। हम इसमें अपने HTML को बताते हैं कि हमारी जो डॉक्यूमेंट टाइप है जो हमने ब्राउजर पे लेके आनी है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो HTML है, जो मैंने यहाँ दी है। ठीक हो गया, एक ये चीज। दूसरी, फिर हमारे पास स्टार्ट होता है हमारा हेड टैग। ये हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमारे पास आता है टाइटल। ये आपको चीजें ज़हन में होनी चाहिए। टाइटल, अब ये जो हेड टैग के इस तरफ साइन है लेसर का, इस तरफ साइन है ग्रेटर का, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अगर मैं आपको ये वाइट बोर्ड पे समझाता तो थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन इधर समझा रहा हूँ
ये है ओपनिंग टैग, लेसर का साइन, और ये है ग्रेटर का साइन, क्लोजिंग टैग। ये एक टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है। अब इसको मैंने क्लोज करना है, तो मैंने इसको क्लोज करने से पहले लेसर के आगे मैंने ये अपना जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको डालना है, ठीक है। ये वाली इनके ऐसे है हमारे पास, ये ऐसे, इधर एलिमेंट का नाम होगा इसको, और ये एलिमेंट नीचे क्लोज हो गया। ये इस तरीके से कोई भी चीज इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, हेड टैग के अंदर होती है हमारे पास बॉडी। ये मेरे पास बॉडी, ये बॉडी को ओपनिंग, ये बॉडी क्लोजिंग, ये टैग्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं HTML को क्लोज करता हूँ। ये कौन सी HTML? ये जो मैंने क्लोज की है ऊपर, ये बस क्लोज करना है। ये जो ओपन की है ना ऊपर ये वाली, इसको मैंने इधर क्लोज किया है। ये मेरे पास हेड है, ये क्लोज है। हेड के नीचे टाइटल है और फिर बॉडी है। मीन्स के हमारा पूरा HTML का फाइल HTML में होता है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। हेड में एक चीज होती है, हेड में टाइटल होता है, और बॉडी में अभी हमने कोई चीज नहीं लिखी। बॉडी में जो चीज हम लिखेंगे वो हमारी वेबसाइट पे प्रिंट होगी। समझ आई है? अगर मैं बॉडी पे अभी लिखता हूँ, ये देखें H1 टैग मैंने लिखने लगा, ये H1 को मैंने ओपन किया, ये H1 को मैंने क्लोज किया। मैं इधर बीच में लिखने लगा हूँ, ये मैंने Ctrl+S लगा के इसको सेव किया। ये मैंने हेडिंग बॉडी में डाली है M10। अब ये मेरा ब्राउजर पे प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट किस तरह करना है? हमने इसको क्लोज करना है, जो हमारा फोल्डर बनाया था उसके बीच में जाना है, और उस फोल्डर के बीच में एक फाइल होगी इंडेक्स, इसको ओपन करना है। ये ओपन होगी, ठीक है। और ये देखें मेरे पास लिखा हुआ है M13, जो मैंने बॉडी में लिखा था H1 टैग में। समझ आ गई है? ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज को प्रिंट करने का ब्राउजर पे। ये हमारी वेबसाइट ही है, समझो आपने अपनी वेबसाइट का पहला स्ट्रक्चर हासिल कर लिया है जो M13 है। आज मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसलिए कि आपको कुछ बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपका बेस बने। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है तो मैं खुद इसको एंड करने लगा हूँ और फिर ज्वाइन करने लगा हूँ। तकरीबन 15 मिनट और मैं क्लास लूँगा, आपको कुछ और चीज़ बतानी है और फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करें मेरे साथ दोबारा।